नमस्कार। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में ऐसा कोई शख्स अभी तक नहीं छोड़ा है सीबीआई ने जो कहीं ना कहीं से किसी भी तरीके से रिया चक्रवर्ती, सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी से आसपास इर्द गिर्द कहीं लिंक्ड रहा हो और इस पर जरा भी संदेह हो। वहीं दूसरी तरफ वो कुछ एक चैनल जो सुशांत सिंह राजपूत की मौत को अपना सबसे बड़ा एजेंडा मानकर उसके इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसका दम भर रहे हैं, वो उस सुशांत सिंह राजपूत के और रिया चक्रवर्ती के बिल्डिंग के गार्ड्स तक को नहीं छोड़ रहे हैं, उनके नौकरों चाकरों तक को वो घेर रहे हैं। इस सारे एक तरीके के ड्रामे के बीच में एक चौंकाने वाली बात यह है कि सबने एक चेहरे को इग्नोर कर रखा है, वो है संदीप सिंह। और ये इग्नोर पिछले 2-3 दिन में एकदम से हो गया। संदीप सिंह का नाम शुरू में बहुत तेजी से आया जब 14 जून को आत्महत्या की कथित तौर पर सुशांत सिंह राजपूत ने। उसके बाद संदीप सिंह एकदम से उसके फ्लैट पे प्रकट हुआ। उसने सुशांत सिंह राजपूत की डेड बॉडी को और उस पूरे मैनेजमेंट को इस तरीके से अपने हाथ में लिया कि उससे ज्यादा करीबी सुशांत का कोई नहीं था और वो करीबी दोस्त अपने को बताता भी रहा। यहां तक कि जो तस्वीरें आई उसमें सुशांत की बहन नीतू सिंह को संभालता हुआ, ढांढस बनाता हुआ संदीप सिंह ही दिखा। तो एक तरीके से सिद्धार्थ पठानी वगैरह सब पीछे रह गए थे। मौत के बाद जो सबसे बड़ा चेहरा था वो संदीप सिंह। और कुछ समय बाद जो उसकी गतिविधियां और उसको लेके जिस तरीके के संदेह के दायरे में वो आता गया, तो मालूम पड़ा कि घर वालों ने इनकार किया कि हम नहीं जानते, ये हमारे बेटे का दोस्त है। रिया ने इनकार कर दिया, अंकिता लोखंडे ने इनकार कर दिया। और जब उसकी कॉल डिटेल्स देखी गई तो मालूम पड़ा कि वो 1 साल से सुशांत सिंह राजपूत से उसकी फोन पर बात तक नहीं हुई थी, जो अपने आप को सबसे बड़ा करीबी सुशांत का बता रहा था। खैर, इतना ही नहीं, उसको संदिग्ध मानकर उसके पीछे चैनल्स कुछ लगे भी, सारा कुछ हुआ, उसका काफी पीछा किया गया, लेकिन एकदम से वो गायब हो गया। और उसके गायब होने के साथ ही अब जो आरोप कांग्रेस की ओर से लगे हैं वो पूरे मामले को काफी एक तरीके का संदेहास्पद बना देते हैं, क्योंकि संदीप सिंह का लिंक जो है वो भारतीय जनता पार्टी से है, ऐसा कांग्रेस ने आरोप लगा दिया है। और उसके आरोप लगाने की वजह यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2019 में जो बायोपिक बनी थी, उस बायोपिक का प्रोड्यूसर संदीप सिंह भी था। दूसरी बात, जब इसकी पिक्चर का पोस्टर रिलीज हुआ था तो उसमें खुद तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस वहां पर पहुंचे थे। अब जो नई बातें निकल के आई हैं, जो कांग्रेस ने बताया है कि संदीप सिंह को 177 करोड़ रुपए का ठेका गुजरात सरकार की ओर से मिला था उसकी कंपनी को 2019 में। और 2019 में लोकसभा चुनाव के पहले गुजरात सरकार में उसको यह काम दिया था। 2019 में उसको प्रॉफिट हुआ 61 लाख का, लेकिन 2019 में संदीप सिंह की कंपनी का हाल यह था कि वो 4 लाख रुपए के घाटे में थी। अब उन्होंने सवाल उठाया है कि एकाएक फिर ऐसा क्या हुआ कि गुजरात सीएम रूपानी साइन MOU विद संदीप इन 2019 फॉर ₹177 करोड़। तो ये एक बड़ी चीज निकल के आई। उसके साथ ही एक और आरोप कांग्रेस की ओर से यह है कि 1 सितंबर से लेकर 23 दिसंबर 2019 तक इस अवधि में संदीप सिंह ने महाराष्ट्र के बीजेपी ऑफिस में 53 बार कॉल की थी। 53 बार उसकी टेलीफोन पर बात हुई। कांग्रेस ये सवाल उठा रही है कि आखिर ऐसा क्या नजदीकी थी बीजेपी से उसकी कि 2.5 महीने में 53 बार इसने वहां पर बात करी। कांग्रेस के प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने भी 30 तारीख को इस पर एक बयान जारी करके सवाल उठाया है कि बीजेपी से संदीप सिंह का क्या लिंक है, इसकी जांच होनी चाहिए। अब चूंकि जिस तरीके से यह मामला तूल पकड़ चुका है सुशांत सिंह राजपूत का, और जिस तरीके से इसको एक जन आंदोलन की तरीके से ये चल रहा है और इसमें लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, तमाम सुशांत सिंह राजपूत के फैंस की, लोगों की, युवाओं की, उसमें
जाहिर तौर पर जो लोग चाहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत का सच सामने आए, वो एक एक आदमी को ग्रिल करने की दरकार भी रखते हैं, वो मांगते हैं। क्योंकि अब इस वक्त जो चाहे रिपब्लिक भारत हो या जो भी ऐसे लोग हों जो दावा कर रहे हैं कि सुशांत की न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनका ये तो जोर है कि रिया कब गिरफ्तार होगी, रिया को अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है। लेकिन आप पाएंगे कि सीन से संदीप सिंह एकदम से आउट है। आखिर क्यों? ऐसा व्यक्ति जिसको पहचानने से सुशांत के घर वालों ने मना कर दिया है, जिसको पहचानने से उसकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ने मना कर दिया है, संदीप सिंह एकदम से आया, एकदम से चीजों को कब्जे में लिया। बल्कि आपको एक याद होगा, एक बीच में एक व्यक्ति और प्रकट हुआ था करणी सेना का, उसका नाम था सुरजीत सिंह राठौर। उसने अपने आप को करणी सेना महाराष्ट्र का उपाध्यक्ष बताया था, वो टेलीविजन चैनल पे बैठा था। उसने ये कहा था कि जब मैं वहां पर अस्पताल में कूपर हॉस्पिटल में गया था, सुशांत सिंह राजपूत का पोस्टमार्टम जहां होना था, वहां पर उसने संदीप सिंह और पुलिस वालों की मिली भगत को लेकर एक थ्योरी दी थी कि ये सब आपस में मिले हुए हैं। उसने ये दावा किया था कि जब वो एक पुलिस वाले से बात कर रहा था तो दुबई से कोई कॉल आया था, और जब वो दुबई से कॉल आया तो उसने उस पुलिस वाले से दुबई को लेके कुछ बातचीत की, और जब उसकी निगाह सुरजीत पर पड़ी तो उसने पुलिस वाले को इशारा किया कि इसको यहां से भगाओ, और संदीप के कहने पर पुलिस वाला वहां से भगा भी दिया गया। तो उसने ये जो एक परसेप्शन बताया था, वो ये बताया था कि सुशांत की डेड बॉडी और उसके बाद के पूरे मैनेजमेंट को संदीप सिंह कंट्रोल कर रहा था, वही हर चीज उसके निर्देशन में हो रही थी, वही पूरा सर्वे सर्वा वहां पे था। आखिर अगर ये हत्या है तो फिर इसमें हर एक संदिग्ध की जब बात हो रही है तो संदीप सिंह कहां गायब है? और अगर संदीप सिंह को ग्रिल किया जाना है तो अभी तक उसको समन हुआ या नहीं हुआ, एक बात। दूसरा, उसको लेके जो सॉफ्ट कॉर्नर के आरोप लग रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी से संबंधों की जो बात हो रही है, उस पर अभी तक भाजपा का कोई बयान ना आना तमाम चर्चाओं को जन्म देगा। इस बारे में और कोई अपडेट होगा तो उसको लेकर भी आपके सामने हाजिर होऊंगा। इस पर भी आप भी विचार करिए, और आपको क्या लगता है संदीप सिंह को लेकर, उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। थैंक यू।